मैं फरहान और आप देखना शुरू कर चुके इंडियन मीडिया बुक। अमित शाह कलकत्ता पहुंचे दुर्गा पूजा के पंडाल का इनॉग्रेशन करने, लेकिन उनके दिमाग में दो ही बात हमेशा घूमती है, एक 370 और 35A। उन्होंने हमेशा ठान के रखा है कि एक समुदाय को हमेशा कुछ ना कुछ डोज देते रहेंगे। कोई भी हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थी जो यहां आए हैं, उसको भारत की सरकार भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करने वाली है, मजबूर नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनआरसी के पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आनी है, सीए भी लेकर आनी है। ये सीए भी का मतलब है भारत के अंदर जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन जितने भी हिंदू शरणार्थी आए हैं, वो सभी के सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, हमेशा के लिए प्रदान करनी। इसके ऊपर टिप्पणी लेने के लिए और रोशनी डालने के लिए हमने बुलाया है शहरियार खान को। शहरियार खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अमित शाह का वीडियो देखा होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कम्युनलिज्म है, फेसिस्ट फोर्सेस हैं, एनआरसी का जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे भी बड़ा सर्कस एनुमरेशन का लोगों के इंडिया में क्या दुनिया में भी नहीं चला। ये एक तमाशा है। ये लोग मुस्लिम को भी, इलीगल इमिग्रेंट्स मुस्लिम्स को भी काउंट कर रहे हैं, उन्हें भी जाके वो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के सामने हिसाब देना, डॉक्यूमेंट्स देना, हिंदूज को भी कर रहे हैं, सारे सस्पेक्टेड लोगों को पूरे आसाम में कर रहे हैं, पूरे समुदाय को कर रहे हैं। और अमित शाह बोलते हैं, इसका जोक देखिए आप, ये लोग समझना कि बाकी के लोग डरो मत, हिंद जाओ, अपने कैडर्स को बोलते हैं जाओ दीदी के स्टेट में जाओ और बोलो कि हिंद, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन रहने की बात नहीं है, हमें उनको सिटीजनशिप बना लेते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाके हमें बना लेते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये क्यों डर रहे हैं? तो आप ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? उनको क्यों बुलाना है फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के सामने? आप सिर्फ बोल दो ना कि दिस एक्सरसाइज इज ओनली फॉर मुस्लिम्स, करेक्ट, वी विल डिटेक्ट देम एंड विल डिपोर्ट देम। नहीं बोल सकते। अगर डिपोर्ट देम बोले तो बांग्लादेश विल टेक ऑफेंस, क्योंकि हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर जाके बोले कि दिस इज इंटरनल मैटर। ये जो तमाशा कर रहे हैं फरहान साहब, इंडिया जागना चाहिए अब, क्योंकि हम इंडिया के लोग, हम एक हैं, भले ही मजहब अलग हो, ये इंडिया को बल्कनाइज कर देंगे इस रेट पे चले तो। होम मिनिस्टर का मतलब क्या है? आप एनआरसी कर रहे हैं, सबको गिनती कर रहे हैं, और कई लोगों को, लाखों के लोगों को आप इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। कई लोग मुस्लिम, उसमें उनका परसेंटेज कम है शायद, क्योंकि बांग्लादेश से भाग के ऐसे मुस्लिम ने ना 1971 वॉर के बाद, व्हेन बांग्लादेश डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज इस्लामिक रिपब्लिक, और वहां पे एक एनिमी एक्ट बोल के एनैक्ट करे हो। एनिमी एक्ट मतलब सिंपल ये है कि अगर कोई हिंदू वहां रह गया, अगर वो भाग के इंडिया आ गया, तो उसकी जमीन को गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश रिक्लेम करके ऑक्शन कर देती थी। They were 30% of Bangladesh was Hindus. Today it is only 9%. Maximum Hindus of Bangla migration are here. तो मैक्सिमम इलीगल इमिग्रेंट्स वही साबित होंगे। फिर ये उनको कहते हैं कि नहीं आप डरो मत, हम आपको इंडियन सिटीजन बना देंगे। इसके क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आप ऑलरेडी इन लोगों क्या किए हैं? 2014 से एक रूल बनाए हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देम इंडियन सिटीजंस हैज बिगन विदाउट अ लॉ। पार्लियामेंट में अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ सिटीजनशिप एक्ट का, लेकिन 31 दिसंबर 2014 से इनका काम चालू हो गया है। ये बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल तोड़ने की, मरोड़ने की बात कर रहे हैं। ये जो पहले ये कहते थे कि हम जो जितने भी घुसपैठी हिंदुस्तान में है उसको हटाएंगे, ये कॉमन बात थी। लेकिन आसाम के होने के बाद इनका पूरा सिनारियो, क्योंकि शुरू से लगता है कि हिडन एजेंडा था कि सिर्फ मुसलमानों को डराया जाएगा और इनके वोट बैंक को कम किया जाएगा। अब इस बात के ऊपर आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले महमूद मदनी ने एक टिप्पणी किया कि पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी होना चाहिए। तो जब एनआरसी के बारे में इतनी बकवास बात जब आ रही है सामने, तो अब इनकी आवाज क्यों नहीं उठ रही? पहली बात, पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका था कि बोले कि सारे इलीगल इमिग्रेंट्स, जी, आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते दैट कैन टारगेट वन कम्युनिटी। आर्टिकल 15, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्लियर कट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात होम मिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है।
अब ये कोर्ट में जाके इसका कोर्ट का फैसला करना, दूसरी बात कोर्ट में फैसला होना, दूसरी बात है मदानी साहब की। मुझे नहीं मालूम फरहान साहब वो किस हवे में है, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। क्या मदानी साहब चाहते हैं कि कुछ मुसलमान पूरी हिंदुस्तान में, देखो इनका एम है, मदनी साहब को ये समझना चाहिए, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू मदानी साहब एंड सारे मुस्लिम ऑडियंस जो आपके देख रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, क्या मदनी साहब को ये नहीं मालूम कि एक एक्सप्लिसिट ऑर्डर आया है फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के जो जजेस बैठे हैं, जो छोटे मोटे इनको, कि जितने हो सके उतने मुस्लिम्स को आप इलीगल इमिग्रेंट्स डिक्लेयर करना। 19 मेंबर्स, उनको जजेस ने बोलते हैं मेंबर्स, उन्होंने थोड़ा कम करे तो उनको 19 मेंबर्स को निकाल दी गवर्नमेंट कि आपके ट्राइब्यूनल से कम लोगों को इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर करो, काट दी। क्या मदानी साहब को ये नहीं मालूम, क्या मदानी साहब को ये नहीं मालूम कि सारे फॉरेन ट्राइब्यूनल्स आर कंट्रोल्ड बाय वन पर्टिकुलर पार्टी हु आर अगेंस्ट विच हंटिंग अगेंस्ट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी। मदानी साहब को ये नहीं मालूम, क्या मदानी साहब इसको कंट्रोल कर सकते हैं? मदानी साहब महज एक मोहरा है, स्मॉल थिंग है। समझना चाहिए इनको, मदानी साहब को, कि हिंदुस्तान अब वो नहीं रहा, सेक्युलरिज्म नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ये लोग दबा के बैठ गए हैं। ये क्या कंट्रोल कर सकेंगे? कल किसी को भी बोल सकते हैं, वो एक बार डिक्लेयर कर दे फॉरेन टर्मिनल तो मैं और आप ईडियां घस जाएंगे हमको प्रूव करते करते, क्योंकि हिंदुस्तान सिटीजनशिप एक्ट भी एक अजब है। ये आप ध्यान से सुनिए, आम इंडिया के लिए 1950 26 जनवरी से लेकर जुलाई 1 1987 का इसके अंदर जो भी पैदा होता इंडियन है, सिर्फ आसाम के लिए अलग है। 1971 एक्ट है। मैं ये गुफ्तगू में आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि जब ये कश्मीर जैसे स्टेट में आर्टिकल 370 डिस्क्रिमिनेटरी है, 35 ये जो कश्मीर का था वो भी डिस्क्रिमिनेट बोल के उसे कड़े ना, आप ये सिटीजनशिप एक्ट में जो सिटीजनशिप का अलग डेट ऑफ बर्थ देता, कट ऑफ डेट 71 देता इंस्टेड ऑफ 1987, उसको क्यों नहीं हटा सकते आप? क्या वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है वो कि सारी हिंदुस्तान के लोगों को 51 to 87 और आसाम को 71? अब किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? अगर हिंदुस्तान, मैं बोल रहा हूं ना, अगर जागा नहीं तो हिंदुस्तान हिंदुस्तानी नहीं रहेगा। जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स एंड फाउंडर्स ऑफ इंडिया, फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का आइडिया जो सोच के रखे थे, वो तो बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है, बिल्कुल हो भी जाएगा। ऐसा तो नहीं है जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट। मदानी साहब क्यों ऐसा बोले? मदानी साहब को नहीं मालूम? मदानी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कैसा बोल सकते हैं मदानी साहब? बेजिम्मेदारी की बात कैसे कर सकते हैं मदानी साहब? हाँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छे लीडर हैं, एक मानी भी, इंटेलेक्ट भी हैं। अगर मैं बोल रहा हूं ना आपको, ये ऑन फैक्ट है, वेरीफाई कर ले कि जो भी फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में कोई भी मेंबर अगर कम मुस्लिम्स को कह रहा है इलीगल इमिग्रेंट ठहरा रहा है तो उसको निकाल के फेंक रहे हैं और उसको ये बोल रहे हैं कि तू ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करके इलीगल इमिग्रेंट बोल के डिक्लेयर करना बोल के। क्या मदानी साहब को ये नहीं मालूम? क्या मदानी साहब, कैन मदानी साहब प्रिवेल ओवर द होम मिनिस्टर? कैन मदानी साहब एंश्योर दैट दिस फॉरेन ट्रिब्यूनल्स आर कंडक्टेड ऑन प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस? कैन ही एंश्योर दैट? ये कंट्रोल है उनके पास। ऐसा तो नहीं है जैसे कांग्रेस को ईडी और सीबीआई का डर से उनको डराया जा रहा है, उसी तरह मदनी साहब के पास भी ऐसा कोई केस हो जिससे वो तो पाक साफ आदमी है कि पता नहीं, जो लोगों का कहना ये है कि बाहर से जो फंड आते थे उसके ऊपर इनके ऊपर कुछ ईडी का दबाव है, ऐसा हो सकता है। अब मुझे नहीं मालूम फराज, उसका तो इल्म मुझे नहीं है, लेकिन जहां तक हम जानते हैं एक टॉल लीडर है कम्युनिटी के, ही शुड बिहेव लाइक दैट। आप बोलते एनआरसी पूरी जगह लगा दो, कहां लगेगा एनआरसी? आसाम में डिजास्टर हो गया है, क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स को फाइनल डिक्लेरेशन होगा उनको 6 डिटेंशन सेंटर्स में 1,500 लोग को रखे हैं फराज साहब। 1 लाख या 3 लाख से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स फाइनली निकलने वाले हैं आसाम से। आप सोचिए कि उनको कितने डिटेंशन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद उनका क्या होगा? स्टेटलेस सिटीजन्स बन के घूमेंगे इंडिया में, उनको कोई भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, उनको सैलरीज नहीं मिलेंगे, सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। क्या मदानी साहब का विजन इतना अच्छा है? अभी बहुत सारे नॉन मुस्लिम ने ट्विटर पे लिखा है कि आप एनआरसी लगाना है तो आप लगा लीजिए, हम कोई भी उसके अंदर शामिल ही नहीं होंगे, तो आपको जितना डिटेंशन सेंटर बनाना है बनाओ, हम सब वहीं आके रहेंगे। तो अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा?
बॉयकॉट करेंगे। गांधी ने हमको सिखाया है ना, क्या बोलते हैं, पीसफुल बॉयकॉट। एनआरसी आसाम में इसलिए लगाया गया था कि उस जमाने में जयशन और एसके सिन्हा जो गवर्नर थे, उन लोगों को डाउट आया, और इंद्रजीत गुप्ता जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे लेकिन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन लोगों ने अचानक कह दिया कि 10 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं आसाम में। खुद आसाम के लोग सिर्फ 49% है, तो ये तो डरने की बात थी, इसलिए वहां पे वो लगाया गया। एंड उसके नतीजे आप देख रहे हैं, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। अब वो सोनोवाल जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो डिमांड कर रहे थे, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे एनआरसी। वो लोग बोल रहे हैं, जानते हैं आप जी, सोनोवाल जैसे सीएम लोग, वो भी डर गए हैं कि एनआरसी इज अ डिजास्टर, नाउ दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। तो इंडिया में करेंगे तो आपको अंदाजा नहीं, ये अगर सही रहता कि अगर आप सबके लिए कर रहे हैं और क्लीन कर रहे हैं इंडिया को, तो एक बात फैक्ट, चलो ठीक है, बात सही है। लेकिन जब आप टारगेट कर रहे हैं किसी एक कम्युनिटी को, तो यहां तो नफरत के अलावा आप कुछ पैदा नहीं कर रहे। इंडिया में आप जानते हैं बांग्लादेश में 11 मिलियन इलीगल हिंदू इमिग्रेंट्स काम कर रहे हैं, इलीगल। और उनके जो रेमिटेंसेस इंडिया को भेज रहे हैं 5th हाईएस्ट है पूरी दुनिया का, देखे तो आप। क्यों पता है आपको? बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ 187 टाइम्स बढ़ा है कंपेयर टू चाइना 179 है, इंडिया का 117 है। इकोनॉमी उधर बेहतर है, जॉब्स उनको वहां मिल रहे हैं। 11 मिलियन तकरीबन हिंदू इमिग्रेंट्स वहां काम कर रहे हैं। ये एक इकोनॉमिक थिंग है फरहान साहब। तब वो एक जंग हुई थी, जॉब्स नहीं हुए थे, शायद इधर लोग आगे होंगे। लेकिन जो हिसाब का ये बोले कि 20 मिलियन आ गए, कहाँ है 20 मिलियन? कितने ढूंढ के निकाले आप? वो खोदा पहाड़ निकला छुआ, ये हाथ हुआ, ये हाल हुआ आपका। नहीं, अब इस स्पीच से तो क्लियर कट है कि एक कम्युनिटी को साइड लाइन करना है और उनको सताना है। एब्सोल्युटली क्लियर है, क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर है। ये बाकी हिंदुस्तान को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमें हिंदू राष्ट्र बनाने वाले आ गए, अब ये लोग जो बच गए हमें इनको सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाएंगे। तो डिवाइड एंड रूल वाली बात है, डिस्ट्रॉय एंड रूल, डिस्ट्रॉय एंड रूल, नॉट डिवाइड एंड रूल, डिस्ट्रॉय एंड रूल। तो मेरा ये यकीन है कि हमारे हिंदू भाई सबसे बड़ा हमारे मुहाफिज उन्हें, हमारे लीडर्स नहीं है। हमारे लीडर्स मर गए, कहाँ लीडर्स? एक जिंदा लीडर की बात बताइए, अब सब मर गए। हमारे मुहाफिज होंगे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू भाई होंगे। आप देख रहे हैं ना, सबसे फोरफ्रंट वैन गार्ड ये फैसिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, सो हिंदूज। मुस्लिम के लीडर्स अभी बात करें ना, हमें कैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बोल के, लगा दो पूरी इंडिया में। नहीं, तो मुस्लिम जो लीडर है वो क्लियर कट नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो मौलाना हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे लीडर हो, वो सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। सभी अपना, मुझे नहीं मालूम इन ये जो मदानी साहब है उनके क्या ट्रांसैक्शन से मुझे नहीं मालूम। मैं इनको अभी भी लुकअप करता हूँ एज ए मुस्लिम लीडर। बट इतनी बड़ी बात कह देना कि आप हिंदुस्तान में एनआरसी को लिखा दो, डाल दो, आप आसाम में जाके क्या करें? आप इतने लोगों को जो डिक्लेयर कर रहे हैं या खुले मुस्लिम्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या सोचे? क्या आप गवर्नमेंट से एंगेज करें एज ए मुस्लिम लीडर के जो इलीगल इमिग्रेंट्स को आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या? एज ए मुस्लिम लीडर आप दिल्ली में बैठ के इतने बड़े बयान देते हैं, व्हाट अबाउट देम? क्या गलती है उनको? कॉन्स्टिट्यूशन में खुला डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमेशा खुला बोल रहे हैं, हमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जो भी डिक्लेयर होंगे, हिंदू मत डरो, पारसी मत डरो, बुद्धिस्ट मत डरो, जैन मत डरो, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे अमेंडमेंट करके, सीएबी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ला के। लेकिन वेयर ही इज साइलेंट ही इज मोस्ट डेंजरस, कि दूसरे लोगों को हम वापस जरूर भेजेंगे। आप इसके देखिए, ये आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। दूसरी बात ये है, ये लोग पाकिस्तान में अहमदियाज हैं, जिसे पाकिस्तान खुली तरह से बोल के है कि दे आर अपोस्टेट्स, मतलब दे आर नॉट मुस्लिम्स। आप उनको क्यों इंक्लूड नहीं करें? खादियाना लोग आपको वोट डालते हैं ना, है ना, आपको वोट डालते हैं बेचारे। उनको मैं इनको ब्लेम नहीं करता, एक किस्म से उनका प्रोसिक्यूशन चलता, आप उनको वोट डालते हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड करें? क्या वो इंसान नहीं है? क्या पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, मैं कुछ गलत अल्फाज यूज कर रहा हूं फरहान साहब, इतना गुस्सा आता है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मारे से कौन से माइनॉरिटीज को? शियास को ना, आप उनको क्यों नहीं देते? रोज ही हम लोग सुनते हैं कि जो क्वेटा में हजाराज हैं और जो वहां शियास हैं, मैक्सिमम एंड मास उनको क्लीन कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप उनको भी दीजिए। और जो 35,000 मलया तमिल्स जो इंडिया के श्रीलंका को गए थे 83 में, जब उनको सिन्हालिस मारे, वो आके 35,000 अभी भी इंडिया में दलित हैं जी। आप उनको क्यों नहीं? क्या दलित के खिलाफ आप प्रेजुडिस है आपको? मुस्लिम के खिलाफ आपको क्यों?
Why is that you have always have a bone to pick with these two communities? एक आपको 303 या 302 सीट्स मिले, इसके एरोगेंस में मत रहिए. 39% of India has voted for them. Rest of the India is still secular. I have hope in that India. That India will prevail upon this few. बीजेपी में ऐसे खराब लोग नहीं है. बीजेपी में ऐसे आप जानते हैं, बीजेपी में लेफ्ट, राइट एंड सेंटर है. ये लोग एक्सट्रीम राइट के लोग हैं. बीजेपी में भी राइट है, बीजेपी में भी सेंटर है. दे आर नॉट हैप्पी विद दिस पीपल. आप देखिए, आप जर्मनी में भी एक फेज आया, फेसिस्ट एंड नाजिज्म का आया. हर मुल्क के हिस्ट्री में ऐसा एक ऊंड होता है, ऐसा एक पस फॉर्मेशन होता है, उसके बाद लिबरेट होते हैं. फ्रांस में हुआ, जर्मन में हुआ, इटली में हुआ, अब हिंदुस्तान में हो रहा है. तो एक जब रूलिंग गवर्नमेंट जब होती है, एक अपने सीमा से ऊपर पार कर जाती है, तो उसका फॉल होना जरूरी है. तो लगता है कि आज नहीं तो कल इनका भी तो कब तक पिलाएंगे आप रिलीजन का शराब? हाँ, कब तक पिएंगे लोग? चंद लोग हैं. ये झूठ की बातें कब तक करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, क्योंकि देखिए, अभी कभी भी कोई भी स्पीच में क्या कर रहे हैं और देश का भलाई कैसे होगा वो बात नहीं हो रही है. हर लेक्चर में एनआरसी 370 35A यही रिपीट हो रहा है. 370 का जो आप मुझे फरमा रहे थे कि इन बोले कि हम उखाड़ के फेंक दिए. दिस इज नॉट द लैंग्वेज दैट कंपोर्ट्स विद द डिग्निटी ऑफ होम मिनिस्टर. जी, 370 को उखाड़ के फेंक सकते नहीं. अगर आप ये लैंग्वेज कर रहे हैं तो यू आर एडमिटिंग दैट यू हैव डन समथिंग वेरी टिरेनिकल. मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक जुल्म करे जैसा बात करें आप उसको बोलना था तो एक सही तरीके से भी बोलना था कि देखो हमने ये मैंडेट था, हमें मैंडेट यूज करे. उखाड़ के फेंक दिया बोले तो क्या आप क्या सब हिंदुस्तान को उठा के आपको और वोट है तो हिंदुस्तान को सब मुसलमान को मार देंगे आप? यू विल यू कमिट जेनोसाइड? एनआरसी के बारे में डरने की रेस्ट ऑफ इंडिया में आसाम छोड़ के कोई डरने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है. फियर मॉन्गरिंग लोगों के बातों में मत आइए. अपने डॉक्यूमेंट्स रख लो और जिंदगी चलाते रहो. कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा स्ट्रांग है और इंशाल्लाह अच्छे लीडर्स को चुनो जो आपके रहनुमा रहबर बन सकें. ऐसे वैसे लोगों को छोड़े और ऐसे लूज स्टेटमेंट जो मैं सुन रहा हूँ हमारे फरहान साहब बोले, ऐसे लीडर्स हमारे लीडर्स नहीं हो सकते. Thank you so much watching Indian Media Book. Subscribe and share the channel. Thank you.